हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के बारे में। तो ये जो टॉपिक है ये मैंने क्यों डिसाइड किया कि ये पढ़ाऊंगी आज मैं आपको, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि एलडीसी, एसएससी और जैसे कि आईएएस, बहुत से नीट के एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के बारे में, जिसमें क्या होता है कि रॉकेट वगैरह या उपग्रह वगैरह की लॉन्च कब हुआ था या पहला लॉन्चिंग कब हुई थी भारत में। बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी और आपको हैंड टू हैंड लर्न हो जाएगी, ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि भारत में ये जो शुरुआत हुई थी वो 21 नवंबर 1963 में हो गई थी। ठीक है, 63 में हो तो गई थी, पर इससे पहले क्या हुआ था कि जब इसकी जो मतलब स्थापना हुई थी ना, इसी से ही पहले किसकी, इसरो की। अब आप सोच रहे हैं कि इसरो है क्या, तो इधर भी मैं आपको पूरा बताऊंगी। इसरो क्या है, एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जिसको भारत का क्या नाम दिया जाता है, इसरो कहा जाता है। ठीक है, तो 1962 में ही देखा जाए तो इसरो की स्थापना हो चुकी थी। मतलब भारत क्या कर चुका था कि अंतरिक्ष यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में अपना पहला कदम रख चुका था। शुरुआत 63 में हुई थी, 62 से ही हो गई थी, पर यहाँ से शुरुआत हुई थी। अब क्या हुआ कि अमेरिका निर्मित 2 चरण वाले रॉकेट, तो इसमें क्या हुआ था, अमेरिकी निर्मित कब हुआ था कि इसका परीक्षण हुआ था। क्या हुआ था कि एक थुम्बा नामक एक क्या था, मछली वाला था, मछली पकड़ने वाला व्यक्ति था। तो उसने क्या देखा कि तिरुवनंतपुरम स्थित एक जगह है, मतलब तट है, आपको पता है, सुना ही होगा। तो वहाँ पर आंध्र प्रदेश की साइड पर पड़ती है ये। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि उसने रॉकेट को लॉन्च होते हुए ऐसे देखा था, मतलब परीक्षण वगैरह में। तो वहाँ पर अमेरिका निर्मित 2 चरण वाले रॉकेट कौन कौन से थे, तो आइए मैं बताती हूँ उसके नाम। पहला है साउंडिंग रॉकेट और दूसरा नाम जो है वो क्या है, नाइक अपाचे रॉकेट, जिसका अमेरिकी निर्मित 2 चरणों में भारत के अंदर परीक्षण किया गया था, जांच वगैरह की गई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रॉकेट की जो शेप होती है वो कैसी होती है, ऐसे होती है ना, दिखा देती हूँ इस साइड पे, ऐसे इस टाइप का होता है। ठीक है, ऐसे में होता है ना, तो इस टाइप का होता है। अब सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले जब रॉकेट लॉन्च हुआ था ना यहाँ पर भारत में, तो पहले वो तो कहा जाता है कि रोहिणी नामक रॉकेट है जो कि लॉन्च हुआ था, रोहिणी 75। तो उसकी जो शेप है वो कुछ इस टाइप की थी। वैसे तो मैं आपको स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि इस टाइप का रॉकेट था। ठीक है, तो जब ये रॉकेट था तो इसको साइकिल पे पहली बार ले जाया गया था परीक्षण केंद्र में। अब उस परीक्षण केंद्र का नाम क्या था, तो साराभाई अनुसंधान परीक्षण केंद्र था। ठीक है, वैसे तो भारत में बहुत से ऐसे मतलब अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र हैं जहाँ पर क्या होते हैं, रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं। हैदराबाद में भी है, बेंगलोर में भी है, अहमदाबाद में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है ना। तो इन कई जगहों पे क्या होता है, परीक्षण होता है। मतलब पहले टेस्ट किया जाता है कि उड़ पाएगा नहीं, और फिर वहीं से टेस्टिंग करके उनको देखा जाता है, परखा जाता है, लॉन्च किया जाता है, बनाया जाता है। तो इसी के बारे में मैं आपको बता ही रही हूँ। इसी के बाद में क्या हुआ था कि 2 रॉकेट थे जिसपे थुम्बा नामक, तो थिरुवनंतपुरम जो मतलब अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र भी है, अनुसंधान, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है ना, उस व्यक्ति के नाम पे रख दिया गया था। ठीक है, इसी के बाद में क्या हुआ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISRO का पूरा नाम बताओ। तो ISRO यानी कि इसरो कहा जाता है इसको, इसरो। अगर आपके साथ में, मतलब आपके सामने अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि इसरो ने पहली बार स्थापना कब की थी अंतरिक्ष की, या गठन कब हुआ था, तो आप कंफ्यूज मत होना। इसरो यानी कि भारतीय, का पूरा नाम क्या है, किसका, इसरो का क्या है, भारतीय अनुसंधान
अंतरिक्ष केंद्र कहा जाता है। किसको? इसरो को। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1962 में। इसकी किसकी? इसरो की। यानी कि स्थापना तो पहले ही कर चुका था, बस शुरुआत जो हुई थी ना वो भारतीय अनुसंधान की शुरुआत वो 63 में हुई थी। ये किसको हुई थी ना? ये 20 को हुई थी, 20 नवंबर 1962। ठीक है। अब क्या हुआ था उसके बाद में कि इसरो ने इसकी ना मतलब स्थापना तो कर दी, पर इसका गठन करने में मतलब जितने भी लॉन्चिंग वगैरह, रॉकेट की जो लॉन्चिंग वगैरह होती है उसका गठन करने में और इसका स्थापना करने में काफ़ी समय लग गया था। ठीक है, समय लग गया था। तो कितना समय लगा था इसरो को गठन करने में? 15 अगस्त 1969 में इसरो का गठन हुआ था भारत में। ठीक है, 15 अगस्त 1969 में हो गया। तो काफ़ी समय लगा था। उससे पहले क्या हुआ था कि एक जो रॉकेट था वो लॉन्च भी हो चुका था। तो देखिए मैं आपको आगे बताऊंगी इसके बारे में। फिर है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक जनक यानी कि किसे माना जाता है कि इसकी स्थापना किसने की है? तो जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है वो हैं डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को जनक माना जाता है। ठीक है, किसका? अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का। ठीक है, अब इनको माना जाता है तो इनके नाम पे क्या है? अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक है, जिसमें रोहिणी 75 और रोहिणी 125 जो कि लॉन्च किए गए थे रॉकेट्स। ठीक है, और उपग्रह भी हैं। और भारत क्या करता है कि और देशों के साथ, विदेश देशों के साथ भी लॉन्चिंग वगैरह करता है और कुछ उपग्रह भी है भारत के पास, ऐसी बात नहीं है। 3 उपग्रह हैं जो कि मतलब पहले परीक्षण हुआ था जिसमें 3 उपग्रह के साथ उसने लॉन्चिंग की थी। तो फिर क्या हुआ कि भारतीय अनुसंधान का पहला रॉकेट जो कि लॉन्च हुआ था, कब हुआ था? तो रोहिणी 75 कहा जाता है, रोहिणी 75 जिसे कहा जाता है। कौन सा है और कब लॉन्च किया गया था? तो सन 1967 में इसको पहली बार लॉन्च किया गया था। मैंने वही बोला था आपको कि गठन होने में काफी समय लग गया था 69, पर लॉन्च पहले ही हो चुका था रोहिणी फर्स्ट। उसके बाद में सेकंड जो लॉन्च हुआ था, रोहिणी सेकंड जो हुआ था, मतलब रोहिणी 125 जिसे कहा जाता है 125, वो 1971 में हुआ था। ठीक है, तो ये लॉन्च हो गया। अब इसके बाद में क्या था कि ये अनुसंधान केंद्र मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत का विकास होने लग गया। विकास होते होते भारत क्या कि बाहर के देशों से, अमेरिका से, चीन से, रूस से, इनसे कनेक्ट होने लगा, है ना। तो फिर क्या हुआ कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोट मतलब एक रॉकेट फिर से लॉन्च हुआ था, जिसका ये क्या है, सतीश धवन एक ना मतलब जो भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष केंद्र के क्या थे, परीक्षण करते थे रॉकेटों का। तो उन्होंने जो दूसरा जो लॉन्च किया था 2 अक्टूबर 1971 में लॉन्च किया था। उसका नाम क्या था? रोहिणी 125। ये क्या किया था कि परीक्षण किया। 1971 के बाद ही क्या होने लगा कि ना मतलब जो भारत का जो पहला उपग्रह था ना, वो भी मतलब लॉन्च एक तरीके से उसका भी श्री गणेश यानी कि शुभारंभ हो गया। ठीक है, शुरुआत हो गई थी उसकी उपग्रह की। तो उस समय क्या हुआ था कि अमेरिका था, रूस था, तो उनके साथ मतलब जब एक रॉकेट तैयार किया गया था तो भारत ने 3 उपग्रह साथ में मिलाए थे। पूरे 39 उपग्रह थे, जिसमें से 3 जो उपग्रह थे वो भारत के थे। ठीक है, तो भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, जिसका प्राचीन नाम क्या था? भारतीय खगोलविद आर्यभट्ट कहा जाता था। प्राचीन नाम इसका मैंने बता दिया। और अभी आर्यभट्ट था मतलब पहला जो उपग्रह था।
ठीक है, तो ये जो मैंने बता दिया है आपको। फिर इसी के बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि जो ये मैंने आपको बताया था ना रोहिणी 75, तो मैं ये बता देना चाहती हूँ उस समय जब ये लॉन्च हुआ था तो इसका वेट कितना था ओनली, तो 360 किलो। रोहिणी मतलब फर्स्ट जो 75 रॉकेट जो लॉन्च हुआ था भारत का, उसका वेट 360 किलोग्राम था। ठीक है, उसी के बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे मतलब भारत बहुत अच्छी प्रगति करने लगा, अंतरिक्ष वगैरह में अपने रॉकेट भेजने लगा। तो उसी के बाद में क्या हुआ कि 2008 में मंगलयान पे मतलब पहला क्या किया गया है, चंद्रयान है ना, अंतरिक्ष में भेजा गया। इसके बाद में क्या है कि जो फॉल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था, तो सबसे पहली बात तो है कि ये जो रॉकेट था वो 6 फरवरी 2018 में लॉन्च किया गया। और दुनिया का सबसे शक्तिशाली दूसरे नंबर का क्या है, ये फॉल्कन हैवी रॉकेट है जो कि भारत ने में इसका परीक्षण हुआ था और लॉन्च किया है। तो क्या है कि और इससे पहले जो फर्स्ट जो मतलब सबसे शक्तिशाली रॉकेट है वो किसका है, नासा का है। नासा यानी कि अमेरिका का, नासा नाम दिया जाता है, नासा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो वो उसका नाम क्या है, सेंट्रन 5 रॉकेट, जो कि दुनिया का सबसे शाली प्रथम रॉकेट है और ये दूसरे नंबर का है। अब ये जो रॉकेट इसका लॉन्च हुआ था ना, तो ये क्यों भेजा गया था, मंगल ग्रह है ना उसकी मतलब परीक्षण करने के लिए। जैसे कि चंद्रयान फर्स्ट या सेकंड या अब जो थर्ड भेजा जाएगा, तो उसके लिए भी क्या है कि मंगल ग्रह पे क्या है मतलब जीवन व्यापन किया जा सकता है, वहाँ के वातावरण वगैरह को जांचने परखने के लिए। तो इसमें क्या किया था कि फॉल्कन हैवी रॉकेट जो लॉन्च किया गया था, तो इसमें एक पुतला रखा गया था, एक डमी रखी गई थी कपड़े पहना के, और उसी के साथ एक रेड चेरी कलर की रोस्टेरो कार भी इसी अंतरिक्ष में मतलब रखी गई थी, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, और नासा में इस जो फॉल्कन हैवी जो रॉकेट है उसका परीक्षण हुआ था, और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो एलन मास्क के नेतृत्व में इसका क्या हुआ था, फॉल्कन हैवी रॉकेट का परीक्षण हुआ था। और पहले अमेरिका में इसकी जांच हुई, बाद में फिर रॉकेट जो था ये वो भारत से लॉन्च किया गया, मतलब 2018 में 6 फरवरी का। ठीक है, इसी के बाद में जो नेक्स्ट, और इससे रिलेटेड क्या है क्वेश्चन आ भी चुका है एसएससी में, है ना, कि ये कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो नासा से किया गया था। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं लॉन्चिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ जो आ सकते हैं। ठीक है, अब की बार के कंपटीशन एग्जाम्स में और पूछे जाते हैं। तो कोटोसैट 2E सैटेलाइट रॉकेट कब लॉन्च किया गया था, तो ये क्या है कि उस रॉकेट का PSLV C38 नंबर है ये, तो वो कब किया गया था, 23 जून 2017 में कोटोसैट 2E सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। अब इसका क्या था कि इसमें ना कितने देश शामिल थे, तो 14 देश शामिल थे, और 29 सैटेलाइट थी। एक क्या थी, एक भारत की भी सैटेलाइट क्या की गई इसी के साथ, मतलब कोटोसैट 2E सैटेलाइट के साथ लॉन्च की गई थी। तो इसका जो मतलब श्री हीराकोट में तो इसका परीक्षण हुआ था, पर ये जो विकास कहाँ हुआ था इस सैटेलाइट का, किसका, कार्टोसैट जो सैटेलाइट थी, तो ये तमिलनाडु की कन्याकुमारी में स्थित नूरल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इसका क्या हुआ था, सैटेलाइट का विकास हुआ था रॉकेट का। तो ऐसी चीज़ें क्या होती है, पूछी जाती है, तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट है कि कोटोसैट 2, इसके बाद जस्ट कोटोसैट 2 रॉकेट जो कि लॉन्च हुआ, कब हुआ था, 12 जनवरी 2018 में ये जो रॉकेट है सेकंड कोटोसैट 2 लॉन्च हुआ था।
और इसका क्या था, इसका जो नंबर क्या था वो था PSLV C40 जो कि क्या है, इसका नंबर था सैटेलाइट का। बहुत सारे देशों की मतलब हीराकॉट, श्री हीराकॉट, और इसमें मैंने आपको बताया था सतीश धवन जो परीक्षण केंद्र है तमिलनाडु में जो स्थित है, उसमें इसका परीक्षण हुआ था। इसी के बाद में क्या हुआ था कि 31 उपग्रह का परीक्षण हुआ, ठीक है, और 761 किलो का वजनी था ये। कि बहुत सारी सैटेलाइट जो कि जोड़ी गई, माइक्रो सैटेलाइट भी थी, 25 माइक्रो। पच्चीस माइक्रो सैटेलाइट जुड़ी, और इसी के बाद में कितने देश शामिल थे इसमें? 6 देश शामिल थे। कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, फिनलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और जापान, चीन, ये सारे देश क्या थे? शामिल थे। और इसी के बाद में 29 सैटेलाइट और थी, 29 सैटेलाइट थी, सैटेलाइट जुड़ी। मतलब और भी देश है। जब ये जो कोटोसैट हुआ था, कोटोसैट 2 जो कि लॉन्च हुआ था 12 जनवरी 2018 को, तो इसमें बहुत सारे ऐसे परीक्षण किए गए थे कि और देश भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा और अच्छा सैटेलाइट उपग्रह था लॉन्च जो किया गया था, तो इसमें काफ़ी पैसा भी लगा था और बाहर के देश भी इसमें क्या थे कि योगदान दे रहे थे, ठीक है, भारत में जो हुआ था। तो इसी के बाद में श्री हीराकोट से हुआ था, ये तमिलनाडु में भी इसका परीक्षण हुआ था और देश भी शामिल थे। फिर इसी के बाद में क्या हुआ कि इसके जस्ट बाद में क्या हुआ, GSAT-9, ये क्या है? एक रॉकेट है जो कि लॉन्च किया गया था। अब ये रॉकेट लॉन्च कब किया गया था? तो 5 मई 2017 में ये जो रॉकेट है वो लॉन्च किया गया था। तो ये इसके साथ क्या हुआ था कि दक्षिण एशिया के साथ में एक रॉकेट जो है ना देश, तो उसके साथ ही भारत का ये रॉकेट जो था उसका परीक्षण किया गया था। में क्या हुआ था कि दक्षिण एशिया के GSLF, ये 109 क्या है, एक रॉकेट है जिसका परीक्षण, ये मतलब GSAT-9 और जो कि भारत का है, और इन दोनों का क्या हुआ था, साथ में परीक्षण हुआ था। तो इसमें क्या था कि मतलब 8 देश थे, मतलब 8 परियोजनाएं थी, जिसमें से 7 पूरी देश की परियोजनाएं मिली, मतलब देश मिले। तो कौन सा देश नहीं मिला था? तो वो था पाकिस्तान, जो कि शामिल नहीं था इसमें, है ना। और ये क्यों? क्योंकि ये जो रॉकेट जब लॉन्च किया गया था तो इसका उद्देश्य क्या था कि संचार, जो मतलब दूर से जो संचार है ना अंतरिक्ष का, उसकी जानकारी मिल सके, इसलिए एशियाई देश वो और 7 देश भी शामिल थे इसमें, दक्षिण एशियाई, ठीक है। तो इसी के साथ क्या हुआ, इसी के जस्ट बाद यानी कि GSAT कौन सा 17 लॉन्च हुआ, किया भारत ने। कब किया? अब वो भी मैं आपको बताती हूँ, 29 जून 2017 में, सॉरी जून नहीं, मई में किया। दूसरा भी किया था, है ना, वो भी इसी चीज पे, मतलब SA-5 मतलब रॉकेट पे, इसी चीज पे ही था वो भी। फिर उसके बाद में क्या हुआ था कि मैं आपको उसी के बाद में जस्ट GSAT-19 जो कि रॉकेट, जो कि भारत में जिसका श्री हीराकोट नामक जो स्थान है वहां पर ये रॉकेट लॉन्च हुआ। तो कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 5 जून 2017 में। इसका है ना हीराकोट में परीक्षण तो हो गया, तो इसका वजन कितना था, है ना, तो 3134 किलो वजन था इसका, मतलब।
और ये एक ऐसा रॉकेट था जिसमें कई सारे देश शामिल थे। कौन कौन से? चीन, जापान, रूस, अमेरिका, है ना, ब्रिटेन, ये कनाडा, ये देश क्या थे? GSAT-19, यानी कि जो ये रॉकेट जो भारत में इसका परीक्षण होता है उसमें देश शामिल थे। क्यों? क्योंकि वो भी चाहते थे कि मंगल ग्रह में अगर ये रॉकेट जाता है तो उसमें हमारी संचार वगैरह की जो सुविधा है, संचार का वहाँ से होता है कनेक्शन, उसके बारे में पता लगे। इसके बाद में 17 के बाद में बहुत सारे ऐसे लॉन्चिंग होती गई। तो चंद्रयान जो 2 था वो कब गया था? 22 जुलाई 2019 में सेकंड गया था, और थर्ड जाने के लिए ऐसा बताया जा रहा है, अभी खबरें ऐसी आ रही है कि 2021 तक वापस आएगा वहाँ पे, और ये भी मंगल जो ग्रह है उसकी खोज होगी। तो इसी तरीके से बहुत सारे उपग्रह हैं जिसकी क्या होता है कि मतलब लॉन्चिंग होती है या उनको भेजा जाता है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी, मतलब किसकी? भारत में जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इसी में से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।